बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम दरबार की जय। आनंद का दान तो परमात्मा श्री राम जी ही दे सकते हैं। राम जी पूर्ण आनंद रूप हैं। शिव जी सती जी को समझाते हैं। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहे हैं। शिव जी सती जी को समझाते हैं, मुझ में विश्वास रखो, परंतु सती जी का मन मानता नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात मेरे ध्यान में बैठती नहीं। ये आनंद रूप होते हुए भी रुदन करते हैं, ये रोते क्यों हैं? सती जी वैसे सब कुछ जानती है, लेकिन ये दुनिया के कारण, लोगों के कारण, संसार को समझाने के कारण पूछती है शंकर से, हमारे लिए। शिवजी ने कहा, ये तो रावण सीता को चुरा ले गया, इस कारण से रोते हैं। सती जी ने पूछा कि कितने दिन हो गए? शिवजी ने कहा, 2-3 दिन हुए। सती जी ने कहा, जो स्त्री के वियोग में रोते हैं, जिन्हें रति भर वियोग सहन होता नहीं, उसको आप प्रणाम करते हो? महाराज, आप तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ हो। स्त्री के वियोग में रहने वाले एक साधारण राजकुमार को आप प्रणाम करें, ये ठीक नहीं। शिवजी ने कहा, ये राजकुमार नहीं, ये किसी के पुत्र नहीं, ये तो सबके पिता हैं, ये सभी से श्रेष्ठ हैं। सती जी ने कहा, महाराज, मुझे ये जचता नहीं, ये तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। आप तो कभी मुझे आंख उठाकर भी सन्मुख नहीं देखते। शंकर दादा का गृहस्थ आश्रम अति दिव्य है। श्री सीताराम जी साथ बैठते हैं, श्री राधा कृष्ण साथ साथ विराजते हैं, लक्ष्मी नारायण एक साथ विराजते हैं, परंतु शंकर भगवान एक और पार्वती माता दूसरी ओर। शंकर पार्वती साथ बैठे हुए हों, इस प्रकार के दर्शन मंदिर में होते हैं क्या? शिवजी वैराग्य के स्वरूप हैं। शिवजी में परिपूर्ण ज्ञान वैराग्य है। ये तो श्री द्वारकानाथ जी ने शंकर दादा से बहुत आग्रह किया कि तुम विवाह कर लो। इस कारण से शिवजी ने विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने पार्वती को श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा सुनाई और कहा कि एक ओर बैठकर तुम राम 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 करो और दूसरी ओर मैं राम 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 करूं। मेरे पास ना आकर दूर ही रहना। प्रकृति का स्पर्श होने पर कुछ विचार जग ही जाता है, इस कारण प्रकृति से दूर ही रहना चाहिए। प्रकृति से अलग रहो और परमात्मा का सतत ध्यान करो। शिवजी महाराज ने जगत को यही आदर्श बताया है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजे हैं, श्री राम सीता जी के साथ विराजते हैं। वे दर्शाते हैं कि भले ही प्रकृति साथ हो, परंतु प्रकृति के अधीन होना नहीं। प्रकृति के अधीन होना तो बंधन है, प्रकृति के साथ रहना, परंतु प्रकृति से अलिप्त रहना, लिप्त होना नहीं। शिवजी महाराज तो कहते हैं कि प्रकृति से अलिप्त ही नहीं, परंतु दूर रहना ही सार है। वैसे दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर निर्वृत्ति धर्म के आचार्य हैं। श्री राम श्री कृष्ण परवृत्ति धर्म का आदर्श बतलाते हैं कि निरपेक्ष होकर परवृत्ति करो, निष्काम भाव से कर्म करो। श्री राम श्री कृष्ण परवृत्ति में ही है, फिर भी अंदर से उनकी निवृत्ति है, अंदर से निवृत्ति रहना है। इस प्रकार की परवृत्ति करते हुए भी किसी परवृत्ति में आसक्ति नहीं। इसके द्वारा परवृत्ति होती है, परंतु इनकी परवृत्ति निर्वृत्ति के समान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर कहते हैं कि जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त करना है, उनको निवृत्ति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। परवृत्ति में रहकर भजनानंद मिलना आवश्यक है। कूड़ा घर में एकत्रित इत्र की सुगंध आती नहीं, कूड़ा घर में इत्र की सुगंध आती नहीं।
भजना नंद की आवश्यकता हो तो विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। निर्वृत्ति का आनंद लेना हो तो परवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। पूरे दिन जो संसार में फंसा हुआ रहे उसे आनंद मिलता नहीं। अति भक्ति और परवृत्ति का विरोध है, इसलिए शिवजी कहते हैं परवृत्ति बाधक है, इसलिए निवृत्ति ग्रहण करके परमात्मा का ध्यान करो। श्री राम कृष्ण परवृत्ति करते हैं परंतु परवृत्ति में लिप्त नहीं होते। शिवजी परवृत्ति से दूर ही रहते हैं, इसी से तो अधिक अवतार शिवजी के होते ही नहीं। शिवजी को अवतार धारण करने की इच्छा नहीं होती। शंकर भगवान को इस संसार में आना सुहाता नहीं। जो संसार में आता है उसी को माया छलती है। माया से दूर रहना ही निर्वृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ होने पर भी माया में आसक्त न होना, ये श्री राम श्री कृष्ण बतलाते हैं। वेदांत में अन्वय और व्यतिरेक की भाषा आती है। कार्य के पीछे कारण रहता ही है। कार्य में कारण की सत्ता, कारण का अनुभव ही अन्वय है। कार्य के अभाव में कारण का अभाव समा जाता है। कार्य और कारण सापेक्ष है। कार्य नहीं तो कारण कहाँ से हो, कार्य नहीं तो कारण रहता नहीं। केवल एक स्वतंत्र तत्व रहता है। कार्य और कारण दोनों का अभाव होने पर जो कुछ शेष रह जाता है वह शून्य नहीं, वर्ण वही ब्रह्म है। उसी को कहते हैं व्यतिरेक। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में मिट्टी साथ ही रहती है, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग रह सकता नहीं, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत ईश्वर से अलग रह सकता नहीं। परंतु जिस प्रकार मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, घड़े के अतिरिक्त भी मिट्टी की सतह हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगत से अलग रह सकता है। जगत के साथ भी ईश्वर है और जगत से अलग भी ईश्वर है। प्रकृति के साथ भी ईश्वर है और प्रकृति से अलग भी ईश्वर है। व्यक्ति रे कंका वर्णन शिव जी करते हैं। व्यक्ति रेक का वर्णन शिव जी करते हैं। अन्वय का वर्णन श्री राम कृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, परंतु वह कभी लक्ष्मी जी के अधीन होते नहीं। प्रकृति का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रकृति के अधीन भी होना नहीं। जो प्रकृति का दास बनता है वह दुखी होता है। शिव जी महाराज तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी कहते हैं कि प्रकृति से दूर ही रहना सती जी को ये सुहाता नहीं। इससे सती जी ने शिव जी से कहा, महाराज आप तो किसी दिन भी मुझे दृष्टि से सन्मुख देखते भी नहीं, और ये राजकुमार तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, रोते जा रहे हैं इससे क्या, ये साक्षात परमात्मा है। सती ने पूछा, जी परमात्मा किस प्रकार से है? जो सर्वव्यापक है, क्या वही ये हैं? शिव जी ने कहा, हाँ, जो सर्वव्यापक हैं वही ये हैं। सती ने पूछा, महाराज सर्वव्यापक परमात्मा का तुम वंदन करते हो तो वह परमात्मा मेरे अंदर है कि नहीं? शिव जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे अंदर भी है। सती ने पूछा, तो फिर मेरा वंदन क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वंदन करूं, मुझे बाधा नहीं। सती बोली, महाराज तुम कदाचित मुझे वंदन करो, ठीक है, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा का किस प्रकार वंदन होता है? शिव जी ने कहा, सर्वव्यापक परमात्मा का मन से वंदन किया जाता है और साकार परमात्मा का वंदन प्रत्यक्ष किया जाता है। जो सर्वव्यापक है, जो सब में विराजा हुआ है, उसे मन से वंदन करो। सब में परमात्मा का अनुभव
बुद्धि के द्वारा होता है। दूध के अणु परमाणु में मक्खन होता है, परंतु वह आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता। दूध पीने से मक्खन का स्वाद आता नहीं। दूध में कोई हाथ डाले तो भी मक्खन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में मक्खन है, ये बात सत्य है। बुद्धि स्वीकार करती है कि दूध के एक एक कण में मक्खन है। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनाकर फिर उसका मंथन करने से मक्खन निकल आता है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है वह बुद्धि ग्रह है। बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो परमात्मा है उसका मन द्वारा वंदन होता है। सती जी पुनः शिव जी से कहने लगी, महाराज इन राम को आप परमात्मा कहते हो, परंतु ये रोते हैं। ये यदि ज्ञानी हैं तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं? शिव जी ने कहा, ये तो माया है, इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ये आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर ही राम है और राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञा जथा त्रिपुरारी, खोजे सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शिवजी ने सती जी को बारंबार समझाया, परंतु सती जी के गले बात उतरी नहीं। शंकर भगवान के कहने से सती जी को मान लेना ही योग्य था, परंतु कुछ तो स्त्री बुद्धि थी, थोड़ा ज्ञान का अभिमान था। दक्ष प्रजापति का दुराग्रही स्वभाव सती जी में भी आ गया। शंकर भगवान समझाते हैं, परंतु सती जी मानती नहीं। तब शिवजी ने कहा, तुमको शंका ही हो रही है तो तुम परीक्षा लो, मैं यहीं बैठा हूँ। भगवान शंकर एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्होंने विचार किया कि इनका मुझ में विश्वास नहीं रहा, अब इनका कल्याण नहीं है। सती जी ने शंकर भगवान के वचन में विश्वास रखा नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा करूंगी। सती जी ने श्री सीता जी का रूप धारण किया। श्री राम, हे सीते, हे जानकी, इस प्रकार बोलते हुए रोते रोते चले जा रहे थे। तभी मार्ग में थोड़ी दूर पर श्री सीता जी के स्वरूप में सती जी खड़ी रही। राम जी ने वह रास्ता छोड़ दिया और दूसरे मार्ग से चलने लगे। राम भी सती को बचा रहे हैं, शंकर भी बचा रहे हैं, लेकिन सती बचना नहीं चाहती। सती जी ने समझा कि ये अत्यंत दुखी हैं, इसी कारण से मुझे सामने देख नहीं सके हैं। मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी हो जाऊं। सती जी उस दूसरे रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, सीता जी कहाँ से आ गई? परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रो रहे हों, अंदर से वे सावधान है, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सती जी इस दूसरे रास्ते पर भी आकर खड़ी हो गई। इस कारण से राम जी ने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरा रास्ता अपना लिया। सती जी ने विचार किया कि स्त्री वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, इस कारण से इनकी नज़र अभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं है। अब की बार एकदम इनके पास जाकर खड़ी रहूंगी और कहूंगी कि मैं तो यहीं पर हूँ, फिर तुम क्यों रो रहे हो? 2 बार भगवान राम ने सती को भी बचाया, लेकिन सती बचना नहीं चाहती। सती जी राम जी के एकदम निकट जाकर खड़ी हो गई और राम जी से श्री सीता जी की तरह सरलता से कहा, मैं तो यहीं पर आई हुई थी, आप रो मत। सती जी ने स्त्री धर्म के अनुसार थोड़ी लीला की, परंतु श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप हैं। सती ने सीता जी का जैसा ही स्वरूप धारण किया हुआ है।
सीता जी जैसी ही सरलता ली हुई है, परंतु राम जी सब कुछ जानते हैं, अंदर से अत्यंत सावधान थे। सती कपट जान्यौ सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। श्री रामचंद्र जी ने धरती पर मस्तक रखकर सती जी को प्रणाम किया और कहा, काहे ओ बुहौरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। माँ तुम अकेली जंगल में किस कारण से फिर रही हो? शंकर भगवान कहाँ है? मुझे शिव जी का दर्शन करना है। तब सती जी को आश्चर्य हुआ, ये भले ही रोवें परंतु अंदर से सावधान है, ज्ञान स्वरूप है। चाहे जितना बादल आ जावे परंतु सूर्य के स्वरूप में किंचित भी विकार आ पाता नहीं। अरे बादलों को उत्पन्न करने वाला तो सूर्य ही है। सूर्य नारायण की किरणों से ही बादल उत्पन्न होते हैं और इन बादलों में सूर्य स्वयं को ढक लेते हैं, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार होता नहीं। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य है, ज्ञान स्वरूप हैं। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य है, ज्ञान स्वरूप हैं। सती जी को इसका विश्वास हो गया। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी है, उसका नाम तू काई है, तू कहाँ आई है। दक्षिण भारत के लोग माता को आई कहकर बुलाते हैं, तू काई, ये पार्वती माता का स्वरूप है। राम जी ने कहा था, माँ तुम अकेली यहाँ क्यों आई? तू काई, तू का आई, इसी से नाम पड़ गया तुकाई। सती जी को विश्वास हो गया कि श्री राम परमात्मा है। मुझसे शंकर जी जो कहते थे ये बात सत्य है। सुमिरत याही मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञा राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण परमात्मा की लीला में माया का धर्म भले ही हो, दृष्टि गोचर हो, परंतु वह माया रहित शुद्ध ब्रह्म है, ईश्वर ही है। सती जी को परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ है। परमात्मा सगुण साकार हैं और परमात्मा निर्गुण निराकार भी हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है, जो निर्गुण निराकार है उन ईश्वर के साथ प्रेम होता नहीं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु घंटे आध घंटे बाद उनको थकान होने लगती है। निराकार निष्क्रिया ब्रह्म का चिंतन करते हुए आनंद तो आता है, परंतु पीछे मन भटक जाता है। जो परमात्मा हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलता नहीं, हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। वैष्णव जन निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते नहीं, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्मा तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। झूम झूम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलता किसी को भी आता नहीं, ऐसा चलना किसी को भी आता नहीं। वैष्णव जन अष्टयाम सेवा का चिंतन करते हैं। सुबह कन्हैया उठते हैं, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है, माता जी लाला को माखन मिश्रियाँ रुगवाती है, कन्हैया गायों को लेकर आते हैं, गायों की सेवा करते हैं। प्रातः काल से रात्रि तक जब रास लीला होती है, तब तक एक एक लीला का वैष्णव लोग अत्यंत प्रेम से चिंतन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म
बस है, केवल इतना ही है। परंतु इन निराकार ब्रह्म का अनेक को अधिक उपयोग नहीं है। लकड़ी में अग्नि होती है, सभी जानते हैं कि लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है, परंतु जिस समय अत्यंत ठंड लग रही हो और उस समय कोई लकड़ी का स्पर्श करे तो लकड़ी में रहने वाली अग्नि क्या गर्मी देती है। लकड़ी में अग्नि है, मात्र इतना ही जाना जाता है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है, दूध के एक एक कण में मक्खन है, परंतु वह निराकार रूप में है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखाई देता नहीं, बुद्धि से ही उसका अनुभव होता है। सगुण के साथ प्रेम करो और निर्गुण निराकार ईश्वर सब में विराजमान है, ऐसा सर्वकाल में अनुभव करो। परमात्मा सभी में है, ऐसा हर समय जो समझता है उसको पाप करने की जगह मिलती नहीं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में और मंदिर में ही बैठे हैं, उनके हाथों से पाप हो ही जाता है। तुम जहाँ हो वहीं ईश्वर है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान ना विराजते हों। परमात्मा सर्वव्यापक है। राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता उसके राज्य में सभी जगह होती है। राज्य के अणु परमाणु में भी व्यापक रहती है। सत्ता का कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सत्ता काली, सफेद या पीली नहीं होती। राजा भले ही राजमहल में रहे, परंतु सत्ता रूप से राजा सब में होता है। राजा में सत्ता न रहे तो राजा का असली तत्व ही न रहे। कल्पना करो कि एक अतिशय श्रीमंत की मोटर सड़क पर जा रही है। श्रीमंत को बहुत ही महत्व का काम है, इसलिए मोटर बहुत वेग से चली जा रही है। फिर भी मार्ग पर वाहन के नियमों का पालन कराने के लिए खड़ा हुआ सिपाही यदि हाथ ऊंचा करे तो श्रीमंत को भी मोटर खड़ी रखनी पड़ेगी। ये सम्मान सिपाही के लिए नहीं, राज्य सत्ता के लिए होता है। श्रीमान के मन में कदाचित घमंड होवे कि ऐसे अनेक सिपाहियों को तो मैं घर में नौकर रख सकता हूँ, तो बात तो ये सत्य है, परंतु उस राज सिपाही में राज सत्ता है। सत्ता का कोई रंग नहीं, सत्ता का कोई आकार नहीं, परंतु सत्ता है, ये बात सत्य है। निर्गुण निराकार ईश्वर सभी के अंदर सर्वकाल में विराजमान है। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, तेजोमय है, ईश्वर का आकार नहीं। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं है। सारे संसार के जितने आकार हैं, कीड़ी से लेकर हाथी तक, सब आकार में वो निराकार बैठा हुआ है। अरे शंख चक्र गदा पद्म हाथों में हो, उसी को ईश्वर कहते हैं क्या? हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला ईश्वर नहीं है क्या? धनुष्मान हाथ में हो, वह ईश्वर नहीं है क्या? ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं किया गया है कि अमोक स्वरूप में जो दिखाई देता है वही ईश्वर कहलाएगा। जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वह तत्व से परमात्मा के ही स्वरूप हैं। आकार भले ही भिन्न दिखाई दे, परंतु उन सब प्रकार के आकारों में ईश्वर तत्व एक ही है। माला में फूल अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, परंतु धागा एक ही है। गीता जी में भगवान ने कहा है कि आकार भिन्न भिन्न है, परंतु सब में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, गौरी हो अथवा लाल हो, उसका दूध सफेद ही होता है। रंग रूप अथवा आकार महत्व नहीं होता, आकार में रहने वाले परमात्मा तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्ण के आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के आकार होते हैं, परंतु इन सब आभूषणों में एक ही स्वर्ण होता है, सोना एक ही होता।
तुम बाजार में चंद्रहार लेकर जाओ तो चंद्रहार की कीमत मिलती है क्या? नहीं, कीमत सोने की ही मिलती है। सोना यदि 10 तोला होगा तो 10 तोले सोने का ही मूल्य मिलेगा। चंद्रहार की कीमत मिलेगी नहीं, आकार की कीमत नहीं, कीमत स्वर्ण की है। एक महात्मा के पास स्वर्ण के गणपति और स्वर्ण का चूहा था। शरीर वृद्ध हुआ, काल समीप आया। जानकर महाराज ने विचार किया कि मेरे जाने के बाद ये शिष्य लोग मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे, इसलिए उचित यही है कि मूर्ति को बेच दिया जावे और उस मूल्य से भंडारा कर दिया जावे। महात्मा मूर्ति बेचने गया। गणपति की मूर्ति 10 तोले की बैठी और मूषक की मूर्ति 11 तोले की। स्वर्णकार ने कहा, गणपति जी का मूल्य 4000 रुपये और मूषक का मूल्य 4400 है। महात्मा ने कहा, अरे गणपति तो मालिक हैं, उसका मूल्य कम क्यों देते हो? स्वर्णकार ने कहा, मैं तो स्वर्ण की कीमत देता हूँ, मालिक की नहीं। आकार की कीमत अधिक नहीं होती, परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णन किया है वहाँ उनका अर्थ यही है कि ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं है। जगत में जितने आकार दिखाई देते हैं वे सभी तत्व दृष्टि से भगवान के ही आकार हैं। स्वर्ण में से बने हुए आभूषणों में स्वर्ण तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुए इस सृष्टि के सब जीवों में ही क्या है? सब पदार्थों में ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। अपने सनातन धर्म में देव अनेक हैं, परंतु ईश्वर अनेक नहीं है। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करता है। हाथ में जब धनुष बाण धारण करता है तो लोग कहते हैं कि ये श्री राम जी विराज रहे हैं, और वही परमात्मा बांसुरी हाथ में धारण करते हैं तो लोग कहते हैं कि वे ये मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं। ठाकुर जी को नित्य पीताम्बर धारण करने में बोझा लगता है, इसलिए कन्हैया जी कभी कभी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ आज तो मुझे बागंबर ओढ़कर साधु बनकर बैठना है। लाला को तो नित नई नई बात सुहाती है ना। कन्हैया पीताम्बर फेंक कर और बगंबर उड़कर जब बैठ जाता है उस समय लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान बैठे हैं। गर्भ संहिता में एक कथा आती है। श्री राधा जी व्रत कर रही थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। श्री राधा जी का ये व्रत था। तुलसी जी में श्री बाल कृष्ण लाल की पधराकर श्री बाल कृष्ण लाल की सेवा करती, परिक्रमा करती, परंतु राधा जी के पिता वृषभानु ने ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि श्री राधा जी के महल में किसी पुरुष का प्रवेश हो नहीं सकता था। राधा जी से कोई मिल नहीं सकता था पुरुष। श्री राधा जी के महल में पहरा भी था, परंतु था सखियों का ही। तुम बरसाना गए होंगे, बरसाने में श्री राधिका का महल है, वहाँ सखियों का ही पहरा है। श्री राधिका जी को अत्यंत आतुरता हुई कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इस ओर लाला को भी दर्शन मिलन की आतुरता जागी। लाला ने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहनकर जाऊं तो मुझे कोई अंदर जाने देगा नहीं, जबकि मुझे अंदर ही जाना है। उस समय चंद्रावली सखी से प्रभु ने कहा, आज अपना समस्त श्रृंगार तो मुझे धारण करा। चंद्रावली ने लाला को सखी का समस्त श्रृंगार धारण करके सजा दिया। श्री कृष्ण सखी का रूप धारण करके वहाँ गए।
वृषभानु जी वहाँ विराजे हुए थे। उन्होंने समझा कि राधा जी से मिलने उनकी कोई सखी आई है। श्री कृष्ण अंदर गए और राधिका जी से मिले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान साड़ी पहन लेते हैं, उस समय लोग कहने लगते हैं कि ये माता जी। श्री कृष्ण श्री राम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु ये सभी स्वरूप तत्व से एक ही हैं। देव अनेक हैं, परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं। अरे एक मनुष्य भी दिन में कई बार कपड़ा बदलता है, घर में अंगोछा पहनकर फिरता है, बाहर जाना हो तो बढ़िया कपड़े पहन लेता है। तब कपड़ा बदल लेने से क्या व्यक्ति बदल जाता है? एक ही परमात्मा अनेक प्रकार की लीला करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करता है। परमात्मा निर्गुण निराकार और परमात्मा सगुण साकार भी है। निराकार का अर्थ यही है कि उसका कोई एक आकार निश्चित नहीं, वह जो तेजोमय है। जैसा स्वरूप धारण करने की इच्छा होती है वैसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं और मेरा कोई श्रृंगार भी नहीं। मेरे भक्तों को जो आकार और श्रृंगार सुभाता है वैसा ही स्वरूप और वैसा ही श्रृंगार मैं धारण कर लेता हूँ। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुक्त मणि। तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो सगुण और निर्गुण एक ही है। जिस प्रकार राजा और राजा की सत्ता ये दोनों एक ही है। सत्ता ना रहे तो फिर वह राजा किसका, परंतु वह निराकार सत्ता कोई कार्य करे तो साकार स्वरूप धारण करके ही करती है। आँख में जो देखने की शक्ति है वह निराकार है, आँख साकार है। निराकार और साकार एक बनते हैं तभी कोई क्रिया हो पाती है। निराकार की क्रिया कोई नहीं। आँख में जो शक्ति है उस शक्ति का कोई आकार नहीं है। आँख का आकार है, ये फूल साकार है, परंतु उसमें जो सुगंध है वह निराकार है। निराकार और साकार दोनों के मिलने पर क्रिया होती है। श्री राम निर्गुण निराकार हैं, श्री राम सगुण साकार भी हैं। तत्व दृष्टि से दोनों पृथक नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्मा और सगुण साकार परमात्मा एक ही है। निराकार निर्विकार ब्रह्मा परमात्मा सबके अंदर विराजे हुए हैं। वह प्रकाश में हैं, वह स्वरूप को छिपाते हैं। वह आँखों द्वारा दिखाई पड़ते नहीं, केवल बुद्धि द्वारा ही। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, किसी को आकर्षण करते नहीं, निग्रह अथवा अनुग्रह भी करते नहीं, मारते भी नहीं तथा तारते भी नहीं। मारना तथा तारना ये लीला तो श्री राम करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं। लीला के निमित्त निराकार ब्रह्म ही साकार स्वरूप धारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्मा ही सगुण लीला तन धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आनंद रूप परमात्मा की ऐसी दिव्य लीला देखकर शिवजी को तनिक भी मोह नहीं हुआ। शिवजी को तो दृढ़ विश्वास था कि श्री राम ईश्वर ही हैं, परंतु सती जी के मन में थोड़ा विकल्प हुआ और सती जी परीक्षा करने गई। अंत में सती जी को विश्वास हो गया कि ये परमात्मा ही है। उनकी भूल उनकी समझ में आ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सती जी वापस लौटने लगी। मार्ग में उनको श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन हुए। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था। श्री राम जी के दाहिनी और लक्ष्मण जी तथा बाईं ओर सीता जी थी। श्री सीता जी का नित्य संयोग है। रावण सीता जी को ले ही नहीं गया था। ऐसा दर्शन करके सती जी ने अपना मार्ग बदला। बदले हुए मार्ग पर भी
वही दर्शन हुए। ब्रह्मादिक देवता राम जी की स्तुति कर रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा चलेगी। इस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक ये कथा जाएगी।